नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये पार्ट चौथा है। हमने पार्ट 3 के माध्यम से 108 प्रश्न करवा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पे आप क्लिक किया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपके समझ में आएगा। अन्यथा आपको क्या समझ में आएगा, थोड़ी देर क्लिक करके छोड़ देते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम अगली वीडियो कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं। चलिए दोस्तों, आज हम 109 प्रश्न से शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, एक न्यूटन इंटू मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल के बराबर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर मिलाकर आपका कार्य का मात्रक जूल बन गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क प्रतिरोध पर डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर 70,000 से 1,00,000 ओम वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है। मानव शरीर 9 मिली एम्पियर की धारा सहन कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरैखिक प्रतिरोधक। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध अरेखी प्रतिरोधक होते हैं। अरेखी प्रतिरोधक देख लेते हैं। अरेखी प्रतिरोधक क्या होते हैं? वे प्रतिरोधक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अरेखी प्रतिरोधक कहलाते हैं। अर्थात इसमें वोल्टता जिस अनुपात में बदलते हैं धारा उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। रेखीय प्रतिरोध क्या होते हैं, इसे देख लेते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अगला प्रश्न, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी विशेष पदार्थ के 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि R बराबर रो एल अपान ए। यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, अर्थात R बराबर रो, अर्थात किसी घन के विपरीत फलकों के बीच का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब विद्युत धारा धात्विक चालक से होकर गुजरती है तो तापमान चालन इलेक्ट्रॉनों एवं परमाणुओं के बीच आपसी टकराव के कारण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम में। ऋणात्मक ताप गुणांक देखते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है? वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है ऋणात्मक ताप गुणांक कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी है, अभ्रक है, रबर है आदि। और धनात्मक ताप गुणांक क्या होते हैं, इन्हें देखते हैं। वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है, जैसे दिया गया है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा आदि। अगला प्रश्न है, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/4। देखते हैं कैसे 1/4 होगी। दोस्तों दिया गया है V1 बराबर 220 वोल्टेज और V2 बराबर 110 वोल्ट, जबकि होता है H1 प्रोपोर्शनल V1 का स्क्वायर और H2 बराबर H2 प्रोपोर्शनल V2 का स्क्वायर। इसका फार्मूला दिया गया है H2/H1 बराबर V2/V1 का होल स्क्वायर, जबकि V1 मतलब V2 110 दिया गया है और V1 220। इसको रखकर फिर 0 से 0 काट देंगे, फिर 11 एकन्नम 11 11 दूनी 22 काट दिया तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया तो 1/4 आ गया। तो आपका आ गया H2 बराबर 1/4 H1, अर्थात पहले की अपेक्षा 1/4 ऊष्मा उत्पादित होगी। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर डैश डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने का प्रभाव, पहला पॉइंट दिया गया है, चालक के तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि तापमान गुणांक धनात्मक होता है। सेकंड पॉइंट है, अर्धचालक तथा कुचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जबकि दिया हुआ है RT बराबर R0 कोष्टक में 1 + α0 × T, ये इसका फार्मूला है। अतः अभ्रक कुचालक है अर्थात तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, kWh विद्युत ऊर्जा डैश डैश के बराबर होती है। दोस्तों इसका आंसर है 860 किलो कैलोरी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या से देखते हैं कि 860 किलो कैलोरी कैसे आया। दोस्तों व्याख्या देखते हैं इसकी। 1 किलो WH बराबर मतलब 1 गुणे किलो का मतलब 1000 होता है और W वाट ऐसे रख दिया गया है और H एक मतलब 1 घंटा मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसको हल किया गया तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल आ गया। 3.6 गुणे 10⁻6 गुणे और जूल को लिख दिया गया 1/4.18 किलो कैलोरी मतलब कैलोरी, जबकि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। और इसको कैलोरी में बदलेंगे मतलब जूल में बदलेंगे वो कैलोरी में, तो इसका अपान में कर देंगे तो ये कैलोरी में आ गया। तो इसको हल करते हैं। 3.6 अपान 4.18 गुणे 10⁻3 किलो कैलोरी।
तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 860 किलो कैलोरी लगभग आएगा। अतः एक kWh विद्युत ऊर्जा 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक तापमान गुणांक होता है। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में धनात्मक तापमान गुणांक होता है। धातुएं ऐसे पदार्थ होती हैं जिनका प्रतिरोध तापमान गुणांक अल्फा यानी धनात्मक होता है और धातु का तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जबकि अधातुओं का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा करंट प्रवाहित होती है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालकता। इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत सामग्री के उस गुण को चालकता कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित है, अर्थात चालकता किसी चालक का वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह को सुगम बनाता है। जिस पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही तेजी से प्रवाहित होगी। जबकि दिया हुआ है चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ, इसका मात्रक म्हो अपान मीटर या सीमेन अपान मीटर होता है, जहाँ की रो बराबर प्रतिरोधकता दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक वाटर हीटर की सहायता से एक से अधिक सर्विस बिंदु पर गर्म पानी पहुंचाने के लिए कौन सा वाटर हीटर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब टाइप का। इसकी व्याख्या देखते हैं। दाब प्रकार का वाटर हीटर वह हीटर है जिसका प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां पर एक ही हीटर द्वारा एक से अधिक जगह पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती प्रतिरोधक वेरिएस्टर। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या दी हुई है, परिवर्ती प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है, जबकि पॉइंट में दिया हुआ है वेरिएस्टर को वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट है, वेरिएस्टर का निर्माण नाइक्रोम या ZnO2 मतलब जिंक ऑक्साइड और इसके सिलिकेट से होता है। यह मुख्यतः रिवर्स बायस्ड रजिस्टर है। वेरिएस्टर का प्रयोग सर्ग को सरप्रेस करने हेतु किया जाता है। इसका अभिलक्षण आप देख सकते हैं कैसे दिया हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई डैश डैश में व्यक्त की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल में। ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल में व्यक्त की जाती है, जबकि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न से पहले आपको बताना चाहूँगा
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों इसका अगला प्रश्न देखते हैं। डैश डैश एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेरिएस्टर। वेरिएस्टर एक रेखीय प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ाने से घटता है। पॉइंट नंबर 1, वेरिएस्टर को वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। अगला पॉइंट, यह मुख्यतः रिवर्स बायस्ड रजिस्टर है जो सर्ग को सप्रेस करने में होता है। यह ZnO2 या इसके सिलिकेट या नाइक्रोम का भी बना होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी। इसका तो आंसर दिया है 2300 वाट। चलिए दोस्तों 2300 वाट कैसे आया इसको हल करते हैं। वोल्टेज यानी 230 दिया है और धारा 10, आई बराबर 10 एम्पियर, जबकि P बराबर VI होता है। V का मान 230 रखें और I का मान 10, तो आपका इसको हल कर लिया गया तो P बराबर 2300 वाट आपका आंसर आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, तीन समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये तीन में कुल M शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9M। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या है, दोस्तों माना प्रत्येक बल्बों का प्रतिरोध R ओम होता है, जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में R सीरीज बराबर R प्लस R 3R हो जाएंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो सीरीज प्रतिरोध बराबर 3R हो जाएगा। तब शक्ति कितनी होगी। P बराबर V²/R होता है, जबकि P के दर पर उसमें दिया हुआ है M, तो M रख देंगे तो M बराबर V²/3R 3R हो गया। P बराबर मैंने आपको बता दिया P बराबर M दिया है, तो 3R मतलब 3 को ऊपर ले गया 3M हो गया, V²/R हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई। दोस्तों फिर आगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध RP मतलब RP बराबर समांतर क्रम में 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इनको तीनों को जोड़ देंगे तो RP मतलब RP बराबर PP दिया हुआ है तो R/3 दिया गया है, तो सब शक्ति आपकी हो जाएगी P2 बराबर V²/R हो जाएगी। तो P2 बराबर हो जाएगा V²/R/3, तो P2 बराबर 3V²/R हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से V² का मान रखने पर तो P2 बराबर 3 गुणित 3M, तो P2 बराबर 9M आपका आंसर आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। इसका आंसर है 1 ओम। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो दोस्तों इसको 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करके जोड़ लिया गया है। दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है तो 1/2 1/3 1/6
6। तीनों को जोड़ेंगे, लासा लिया तो 6 आया, 2 3 6 तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 तो 2 रखेंगे, अच्छा 1 अन्नम 6 1 रख दिया तो इसको हल किया गया तो 6 या 5 6, इसको काट देंगे तो 1 ओम आ गया। तो आपका 1 ओम सही आंसर आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब की एसआई इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या है इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई वोल्ट होती है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल इलेक्ट्रोमोटिव बल कहलाता है। जबकि पॉइंट नंबर 1 दिया गया है विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर, बल की एसआई इकाई न्यूटन और वेबर की एसआई इकाई जो होती है फ्लक्स होती है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है प्रकाश की गति और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी ए और बी दोनों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का रंग प्रकाश के गति और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ है प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, इसे डैश डैश से मापा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ है प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, इसे वोल्टेज से मापा जाता है। जबकि पॉइंट नंबर 1 दिया गया है एम्पियर को धारा से मापता है और टेस्ला में फ्लक्स घनत्व को मापते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई किलोवाट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति यानी पी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका एसआई यूनिट वाट या किलोवाट होता है। दोस्तों विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा अपन समय, पी बराबर W/T। विद्युत शक्ति P बराबर VQ/T, जबकि P बराबर VI एक फार्मूला होता है और दूसरा होता है I²R इंटू, या एक P बराबर V²/R होता है। इसे वाट या किलोवाट इसका मात्रक है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के निर्धारित हैं। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में बल्ब को संख्या में को जोड़ा जाए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 55। चलिए दोस्तों हल करते हैं 55 कैसे आया। एक बल्ब की रेटिंग 2 वोल्ट, कुल विभव 110 वोल्ट, बल्बों की कुल संख्या 110/2 मतलब 55 बल्ब 55 आ गए। अतः 110 वोल्ट एसी में 55 बल्ब की रेटिंग 2 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।